चालू करते हैं आज की कक्षा एकादश की इस वीडियो में। आज हम पढ़ने जा रहे हैं मेंडलीव की मूल आवर्त सारणी के दोष। मेंडलीव की मूल आवर्त सारणी में क्या क्या दोष रह गए थे, हमें उनका विचार करना है और उन पर ही चिंतन मनन करना है और उन्हीं को हम अपने सिलेबस में आज पढ़ने जा रहे हैं। देखिए, समझो भाई बात को। यद्यपि मेंडलीव की मूल आवर्त सारणी की रसायन विज्ञान के अध्ययन में महत्वपूर्ण योगदान रहा है। भाई मेंडलीव की मूल आवर्त सारणी का जो है ना, रसायन विज्ञान में बहुत ही ज्यादा योगदान रहा है, तथापि इसमें कुछ कमियां शेष रह गई थी। फिर भी इसमें बहुत सारी कमियां रहेगी, जिसके कारण इन कमियों को दूर करने की आवश्यकता समझी गई। इसके प्रमुख दोष निम्नलिखित हैं। समझी गई। अब देखो, हमने कहा परमाणु द्रव्यमानों के क्रम में परिवर्तन। क्या कहेंगे? मेंडलीव की मूल आवर्त सारणी में सभी तत्वों के परमाणु द्रव्यमानों के प्रयोगों द्वारा स्थापित मानों को रखने पर, क्या जी, मेंडलीव की मूल आवर्त सारणी में सभी तत्वों के परमाणु द्रव्यमानों के प्रयोगों द्वारा स्थापित मानों को, जो प्रयोगों के द्वारा स्थापित किए गए मान, उनको रखने पर यह पाया गया कि कहीं कहीं परमाणु द्रव्यमानों के बढ़ते हुए क्रम में परिवर्तन हो जाता है। कहीं कहीं क्या हो जाता है भाई? परमाणु द्रव्यमानों के क्रम में क्या हो जाता है? परिवर्तन हो जाता है। परमाणु द्रव्यमानों के बढ़ते क्रम में परिवर्तन हो जाता है, ये पाया गया। अब देखिए क्या, फॉर एग्जाम्पल, कैसे पाया जाता है भाई परिवर्तन, इस बात को देखेंगे। देखिए, फॉर एग्जाम्पल में कहेंगे कि मेंडलीव ने टेल्यूरियम का परमाणु द्रव्यमान 125 तथा आयोडीन का परमाणु द्रव्यमान 127 मानकर टेल्यूरियम को आयोडीन से पहले रख दिया। ठीक है जी, आयोडीन से क्या कर दिया? पहले रख दिया। प्रयोगों द्वारा यह स्थापित हो गया, यह सत्य सिद्ध पाया गया कि टेल्यूरियम का परमाणु द्रव्यमान 127.6 है। कितना है जी? 127.6। पहले कितना मान रखा था? 125, लेकिन प्रयोग के द्वारा पता चला 127.6 है। तथा आयोडीन का परमाणु द्रव्यमान 126.9 है, और पहले हम आयोडीन का कितना मान रहे थे? 127। अतः ये दोनों तत्व मेंडलीव की मूल आवर्त सारणी में परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते हुए क्रम में न होकर घटते हुए क्रम में है, इसलिए ये क्या हो गया? दोष हो गया। ये परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते हुए क्रम में तो नहीं है, ये तो परमाणु द्रव्यमान के घटते हुए क्रम में हो गए। बताइए, इतनी बात समझ में आई क्या? फिर दूसरा आया पॉइंट हमारा कि अनेक नए तत्वों के लिए उचित स्थान का अभाव। भाई नए तत्व की यदि खोज होती है, परमाणु की खोज होती है नए आधुनिक आवर्त सारणी या आवर्त सारणी में, मूल आवर्त सारणी में, जैसे कि आपने पहले पढ़ा था कि कुछ स्थान रिक्त छोड़ दिए गए थे, खाली छोड़ दिए गए थे, तो इसने कहा कि कुछ नए स्थानों की कमी रह गई आवर्त सारणी में। क्यों? क्योंकि नए तत्वों की जो खोज होती है उनके लिए स्थान ही नहीं बच रहा। देखो कैसे, कुछ नए तत्वों की खोज के बाद उनको मेंडलीव की मूल आवर्त सारणी में छोड़े गए रिक्त स्थानों में से उचित स्थान मिल गया। दोबारा सुनो, कुछ नए तत्वों की खोज के बाद उनको मेंडलीव की मूल आवर्त सारणी में छोड़े गए रिक्त स्थानों में से उचित स्थान मिल गया। क्या मिल गया जी? उचित स्थान मिल गया। और इस प्रकार मेंडलीव की मूल आवर्त सारणी में छोड़े गए रिक्त स्थानों की पूर्ति होती चली गई। भाई उचित स्थान मिल गया, और इस प्रकार मेंडलीव की मूल आवर्त सारणी में छोड़े गए रिक्त स्थानों की पूर्ति होती चली गई। इसके विपरीत अनेक नए तत्वों की खोज, उनको मेंडलीव की मूल आवर्त सारणी में उचित स्थान नहीं मिल पाया। अनेक नए तत्वों की भी तो खोज हुई, उन्हें स्थान मिल नहीं पाया। या तो उन्हें परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते हुए क्रम में रखा जा सकता था, या उन्हें समान गुणों वाले तत्वों के समूह में रखा जा सकता था, लेकिन ऐसा स्थान नहीं दिया जा सकता था कि परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते हुए क्रम के साथ साथ में समान गुणों वाले तत्वों के समूह में भी हों। ऐसा स्थान कहीं भी नहीं मिला कि परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते क्रम में भी आ जाएं और भाई समान गुण धर्मों वाले समूह में भी ये आ जाएं। ऐसा कोई स्थान इनके लिए नहीं बचा था। फॉर एग्जाम्पल, जैसे उत्कृष्ट गैसें, उत्कृष्ट गैसें होती है नोबल गैसें, जिनको हम अकीरीय गैसें भी कहते हैं, दुर्लभ मर्दा तत्व या लेंथेनाइड या एक्टिनाइड तत्व, ये तत्व ऐसे हैं, इनके लिए आवर्त सारणी में कोई स्थान नहीं बचा था। ठीक है जी, ना तो इनको परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते हुए क्रम में रखा जा सकता था, ना ही इन्हें समान गुण धर्मों वाले किसी
समूह के अंदर रखा जा सकता था। इसीलिए आवर्त सारणी के अंदर आज की डेट में ये अकीरिया गैसें सबसे राइट साइड में रखी हुई हैं एक अलग ग्रुप के रूप में, और ये जो दुर्लभ मृदा तत्व हैं या लैंथेनाइड या एक्टिनाइड तत्व हैं, इनको आवर्त सारणी में सबसे नीचे दो अलग 14 तत्वों के रूप में रखा गया है। क्लियर होगी बात। अब नेक्स्ट पॉइंट हमारा आता है समस्थानिकों तथा समबारिकों की खोज। देखो भाई, समस्थानिकों तथा समबारिकों की खोज के बाद ये स्पष्ट हो गया, क्या स्पष्ट हो गया भाई, इनकी जब खोज होगी तो ये स्पष्ट हो गया कि तत्वों का मूल लक्षण उनका परमाणु द्रव्यमान नहीं है। पर तत्वों का जो मूल लक्षण है वो उनका परमाणु द्रव्यमान नहीं होता। समस्थानिकों के परमाणु द्रव्यमान भिन्न भिन्न होते हैं, परंतु उनके गुण समान होते हैं। क्या होते हैं? उनके गुण समान होते हैं। समबारिकों की द्रव्यमान संख्या समान होती है, परंतु उनके गुण अलग अलग होते हैं। ये परिभाषा दे दी। क्या कहा? समस्थानिकों के परमाणु द्रव्यमान भिन्न भिन्न होते हैं, परंतु उनके गुण क्या होते हैं? रासायनिक गुण समान। समबारिकों की द्रव्यमान संख्या समान होती है, परंतु उनके रासायनिक गुण अलग अलग होते हैं। अतः मेंडलीव की मूल आवर्त सारणी में समस्थानिकों तथा समबारिकों को कोई उचित स्थान नहीं दिया गया। इनको समबारिकों को और समस्थानिकों को कोई भी उचित स्थान आवर्त सारणी में नहीं दिया गया। ये चीजें आपको बेटे हमने कक्षा 10 में भी पढ़ाई थी, ठीक है ना, कक्षा 10 में भी थी। अब देखिए हम चलते हैं लेकर के आगे आधुनिक आवर्त नियम तथा मेंडलीव की आधुनिक आवर्त सारणी। देखिए इसको पढ़ना है आप लोगों को। मेंडलीव की आधुनिक आवर्त सारणी क्या है? इसको हम कहते हैं मॉडर्न पीरियोडिक लॉ ऑफ मेंडलीव पीरियोडिक टेबल या मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। देखो मोजले ने 1913 ईस्वी में, किसमें? 1913 ईस्वी में आधुनिक आवर्त नियम दिया। इस नियम के अनुसार क्या नियम था? आधुनिक आवर्त नियम जो कि रासायनिक गुणों पर परमाणु क्रमांकों पर आधारित था, जिसके रासायनिक गुण और भौतिक गुण परमाणु क्रमांकों के ऊपर निर्भर करते हैं। देखो इस नियम के अनुसार तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुण उनके परमाणु क्रमांकों के आवर्ती फलन होते हैं, अर्थात तत्वों का जो मूल आधार है वो परमाणु क्रमांक है। मेंडलीव की आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों को उनके परमाणु क्रमांकों के बढ़ते हुए क्रम में रखा गया है। किसमें? परमाणु क्रमांकों के बढ़ते क्रम में रखा गया। इसका मतलब मूल आधार कौन है आधुनिक आवर्त सारणी का? परमाणु क्रमांक है। कौन है? परमाणु क्रमांक। इस आवर्त सारणी की मुख्य विशेषताएं निम्न प्रकार हैं। कैसे हैं भाई? नंबर 1, आधुनिक आवर्त सारणी को कुछ अक्षैतिज पंक्तियों जैसे कॉपी की लाइन होती है, मैंने पहले भी बताई थी, कॉपी की लाइन जैसी होती है, ये अक्षैतिज लाइन होती है। हॉरिजॉन्टल रोज में रखा गया, जिन्हें आवर्त कहा गया। जिन्हें क्या नाम दे दिया गया? आवर्त। तथा कुछ ऊर्ध्वाधर जैसे कि गणित की कॉपी की लाइन होती है, ऊपर से नीचे को चलती हुई, ये ऐसे वाली, ठीक है, इसको कहते हैं हॉरिजॉन्टल रो, यानी कि ऊर्ध्वाधर स्तंभों में, ठीक है ना। ऊर्ध्वाधर स्तंभ मतलब वर्टिकल कॉलम, जैसे कि मैंने बताया गणित की कॉपी की लाइनें होती हैं, में रखा गया, जिन्हें हमने वर्गीय समूह कह दिया। क्या कह दिया? वर्गीय समूह कह दिया। अब आगे चलते हैं। इस सारणी में 7 आवर्त हैं। कितने आवर्त हैं भाई? 7 आवर्त 10 अक्षैतिज पंक्तियों द्वारा बने होते हैं। 7 आवर्त हैं और 10 अक्षैतिज पंक्तियां हैं। क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट, पहले दूसरे तीसरे व 7वें आवर्त में, किसमें? पहले दूसरे तीसरे व 7वें आवर्त में एक एक अक्षैतिज पंक्ति है। क्या है? एक एक अक्षैतिज पंक्ति है, तथा चौथे, 5वें व 6ठे आवर्त में 2-2 अक्षैतिज पंक्तियां हैं। क्लियर होगी? अब देखो चौथे, 5वें व 6ठे आवर्त की 2-2 अक्षैतिज पंक्तियों को क्रम से सम तथा विषम श्रेणियां कहते हैं। क्या कहते हैं इनको? 2-2 जो पंक्तियां होती हैं एक सम होती है, उनमें एक विषम होती है। फिर कहा 5वां पॉइंट, पहले आवर्त को अति लघु आवर्त कहते हैं। ये भी बात बहुत अच्छी है, जो पहला आवर्त है उसे अति लघु आवर्त, क्योंकि उसमें हाइड्रोजन और हीलियम ही है, 2 तत्व हैं उसमें, और केवल 2 तत्व हैं। दूसरे और तीसरे आवर्त में 8 तत्व हैं, इन्हें लघु आवर्त कहते हैं। दूसरे और तीसरे को क्या कह दिया बेटे? लघु आवर्त। चौथे और 5वें आवर्त में प्रत्येक में 18 तत्व हैं, इन्हें दीर्घावर्त कहते हैं। 6ठे आवर्त को अति दीर्घ आवर्त कहते हैं, इसमें तत्वों की कुल संख्या 32 है, परंतु इनमें से 14 तत्वों को आवर्त सारणी से बाहर नीचे की ओर अलग से एक श्रेणी के रूप में रखा गया है। नीचे अलग
से रखा गया एक श्रेणी के रूप में। इन तत्वों को दुर्लभ मर्दा तत्व या लैंथेनाइड कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? दुर्लभ मर्दा तत्व या लैंथेनाइड कहते हैं। अब देखो, सातवें आवर्त को भी अति दीर्घ आवर्त, क्या भाई? अति दीर्घ आवर्त कहते हैं। और यह आवर्त सभी अपूर्ण है। ये आवर्त क्या है? अभी अपूर्ण है, यानी कि पूरे नहीं भरे हैं, ठीक है नहीं। इस आवर्त में 32 तत्व हैं, किंतु इनमें से कुछ का अस्थायित्व अक्षणिक होता है। मतलब कुछ का जो समय सीमा है वो कुछ ही समय के लिए, कुछ ही क्षणों के लिए, उसके बाद वो समाप्त हो जाते हैं प्रकृति से, ठीक है। इसलिए कह दिया कि 32 हैं, लेकिन इनमें से कुछ क्या है भाई? अक्षणिक है, कुछ का समय सीमा बहुत ही कम समय के लिए, लिमिट कम है बहुत। प्रत्येक वर्ग का पहला तत्व अक्षार धातु, ठीक है जी। पहला तत्व क्या होता है? अक्षार धातु। तथा अंतिम तत्व उत्कृष्ट गैस है। भाई स्टार्टिंग में आवर्त सारणी में इधर के साइड क्या है? इधर के साइड अक्षार धातु, और लास्ट में जाके क्या आ रहे हैं? इधर लास्ट में जाके अकीरिय उत्कृष्ट गैसें आती हैं, ठीक है। कोई दिक्कत तो नहीं है। परंतु अपवाद के रूप में प्रथम आवर्त का पहला तत्व हाइड्रोजन है, जो कि गैस है। प्रथम आवर्त का पहला तत्व क्या है? हाइड्रोजन, जो कि गैस है। क्लियर होगी बात? तो आज के लिए इतना ही काफी, बाकी करेंगे कल। कल हम आपको इस चैप्टर का वर्ग ग्रुप जो टॉपिक है ये पढ़ाएंगे, ठीक है जी। कोई दिक्कत तो नहीं है। आज के लिए इतना ही काफी। धन्यवाद। सभी विद्यार्थी इन वीडियोज को अच्छे प्रकार से देखें और समझें।